हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को टाइम एंड टेंस से संबंधित पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा जो कि टाइम एंड टेंस से संबंधित होगा। यह जो टॉपिक है विशेष करके कंपटीशन और 10+2 के बच्चों के लिए अनिवार्य है और बहुत लाभकारी होगा। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। हमारा टॉपिक है आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आप पहले से पढ़े भी होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहा जाता है। यह पहचान हुआ उसका। बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट, फिर वाज ऑब्लिक वेयर, बिफोर, ऑब्जेक्ट, अदर्स। यानी पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का चुनाव करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करते हैं। शेष सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का चौथा फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं। तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको लगाएंगे। चलिए पहचान एक बार हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख दें शॉर्टकट में। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे हो, उससे पास्ट, उससे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे में वह गाना गा रहा था, हम लोग चाय पी रहे थे, लड़कियां दौड़ रही थी, दौड़ रही थी। इन वाक्य के अंत में देखा जाए तो क्या दिखाई दे रहा है? रहा था, रहे थे, रही थी। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आया हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ और उसे बनाते हैं इस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस बिफोर। अब यहाँ देखना है किसके साथ हम वाज और किसके साथ वेयर का प्रयोग करें। तो नोट में लिख लेंगे सभी सिंगुलर सब्जेक्ट, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज, वाज का प्रयोग करते हैं एवं सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस सब्जेक्ट के साथ वेयर, वेयर का प्रयोग होता है। यह बात आप सभी जानते भी होंगे टेंस में। तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और सभी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करेंगे। इस तरह पे देखा जाए तो वह यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? ही के साथ वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का चौथा रूप लाएंगे। यानी कि वर्ब क्या है? गाना गा रहा था, तो गाना का अंग्रेजी होता है सिंग। इस सिंग में आईएनजी जोड़ देंगे तो बिफोर हो जाएगा। यानी ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। हम लोग चाय पी रहे थे, यहाँ सब्जेक्ट हम लोग है यानी कि सब्जेक्ट वी हुआ, वी प्लुरल है जिसके चलते वेयर का प्रयोग होगा। तो वी वेयर, चाय पीना के लिए टेक होता है और टेक में आईएनजी जोड़ देंगे, बिफोर करेंगे तो वी वेयर टेकिंग टी, वी वेयर टेकिंग टी। लड़कियां दौड़ रही थी, सब्जेक्ट यहाँ पे लड़कियां हैं यानी कि सब्जेक्ट प्लुरल हुआ, तो इनके साथ भी वेयर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे होगा द गर्ल्स वेयर रनिंग, द गर्ल्स वेयर रनिंग। अब यह हमारा, इससे क्या होता है कि ट्रांसलेशन बनाना हम सीखे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो इस स्ट्रक्चर में हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अगर इसका निगेटिव आता है, नकारात्मक सेंटेंस आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर के बाद नोट का प्रयोग कर देते हैं हम लोग और यहाँ नोट करेंगे तो निगेटिव होकर सेंटेंस हो जाएगा। फिर अगर इंट्रोगेटिव आता है तो वाज वेयर पहले कर देंगे। इस पे एक दो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी। अगर सेंटेंस नकारात्मक हो, जैसे आ गया निगेटिव में, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे,
वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब निगेटिव आ गया तो इसका क्या होगा, तो देखते हैं दे के साथ वेयर, उसके बाद नॉट, दे वेर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसी का इंट्रोगेटिव आएगा कि क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो केवल सहायक क्रिया को पहले कर देते हैं, यानी कि वाज और वेयर को पहले करेंगे और यहाँ पे कर देंगे वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, या क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और मार्क्स में क्वेश्चन देते हैं, इसमें अगर आगे डब्ल्यू वर्ड आता है कि वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे थे, तो पहले डब्ल्यू वर्ड को निकालेंगे व्हाई, फिर वेयर, व्हाई वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ये ट्रांसलेशन हो गया। टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, तो ये ट्रांसलेशन वाली बातें हुई, जिसको हमने शॉर्टकट में जल्दी समझाया बताया है। अब चूंकि मुझे टाइम एंड टेंस से संबंधित टॉपिक को चर्चा करना था, तो इसलिए हम ट्रांसलेशन वाली जो बातें थी उसको शॉर्टकट में हमने चर्चा किया, बतलाया। हम लोग चलते हैं टाइम एंड टेंस पे। टाइम एंड टेंस बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है हर कंपटीशन के तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो इस पे ध्यान देंगे। अगर आपको टेंस समझ में आता है, ट्रांसलेशन बनाने आता है, तभी आप टाइम एंड टेंस के बातों को समझेंगे, क्योंकि कंपटीशन में जो भी पेपर्स होंगे वो इंग्लिश टू इंग्लिश होते हैं, हिंदी से इंग्लिश आते नहीं उसमें, तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस देख करके पहचान लेना है कि जो सेंटेंस है किस टेंस में है और उसमें वर्ब का कौन सा प्रयोग करेंगे। इसको हम देखेंगे कि कैसे होता है, इसमें इसका कुछ ट्रिक है जो समझेंगे। तो यहाँ देखिए रूल 1 जो है, यहाँ है यदि दो वाक्य व्हेन या व्हाइल से जुड़े हों, यदि दो वाक्य व्हेन या व्हाइल से जुड़े हों, यदि उनमें से कोई एक वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में दे रखा हो, तो दूसरे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। क्या है कि व्हेन और व्हाइल से जुड़ा होना चाहिए और कोई एक वाक्य पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो दूसरा जो वाक्य बच गया वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। यानी व्हेन और व्हाइल से जुड़ा हो, कोई एक पास्ट इंडिफिनिट में तो दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में दे रखा है तो दूसरा जो सेंटेंस बचा है वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, देखते हैं थोड़ा। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सी डैश द न्यूज पेपर व्हेन आई नॉक्ड द डोर। व्हेन से वाक्य जुड़ा है, दो वाक्य व्हेन से जुड़े हुए हैं। व्हेन आई नॉक्ड यहाँ पे V2 दिखाई दिया, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस है। तो व्हेन आई नॉक्ड द डोर दिखाई दिया, तो जो दूसरा वाक्य बचा हुआ है उस पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, अभी आप इधर समझ चुके हैं, यानी सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे, उसका वर्ब का चौथा रूप यानी V4 का प्रयोग करते हैं। तो सी सिंगुलर है, जिसके चलते वाज करेंगे सी वाज, और वर्ब बनना है टू रीड से, तो रीड का चौथा फॉर्म करेंगे तो यहाँ रीडिंग हो जाएगा। सी वाज रीडिंग द न्यूज पेपर व्हेन आई नॉक्ड द डोर। अब इसका अर्थ निकाल के देखें कि जब मैंने दरवाजा खटखटाया वह समाचार पत्र पढ़ रही थी। ऐसा नहीं होगा कि जब मैं दरवाजा खटखटाया और समाचार पत्र पढ़ी, ऐसा नहीं होगा। यानी जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उस समय कोई दूसरा व्यक्ति कुछ न कुछ क्रिया को कर रहा था, इसलिए इसे करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगला सेंटेंस देखते हैं एग्जांपल में, ही जंप्ड ऑफ द बस, ही जंप्ड ऑफ द बस व्हाइल इट डैश। अब यहाँ देखते हैं व्हाइल से दो वाक्य जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि व्हाइल या व्हेन से दो वाक्य जुड़ा होना चाहिए। कोई एक वाक्य पास्ट इंडिफिनिट में है तो दूसरे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, और तब करेंगे वहां देखना है कि जो भी एक्शन हो रहा है वो एक्शन टाइम टेकिंग है, यानी कुछ देर तक काम करना पड़ता हो तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। अगर क्षण भर में काम हो जाता है तो वह पास्ट परफेक्ट में होता है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं, ही जंप्ड ऑफ द बस, वह बस से कूदा, वह बस से कूदा। व्हाइल इट डैश, जब यह घूम रही थी, मूव टू मूव से बढ़ना है, तो व्हाइल इट वाज, इट के अनुसार वाज का प्रयोग करेंगे और मूव का चौथा फॉर्म करेंगे मूविंग। व्हाइल इट वाज मूविंग, वह बस से कूद गया जब यह घूम रही थी। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं इस पर। थर्ड नंबर, आई डैश माई होमवर्क व्हेन दे कॉल्ड मी, व्हेन दे कॉल्ड मी। यहाँ देखते हैं फिर व्हेन से दो जुड़ा हुआ है और व्हेन वाला वाक्य पास्ट में टेंस में है। तो मैंने आपको बताया है कि व्हेन या व्हाइल से दो वाक्य जुड़े हों
और व्हेन और व्हाइल वाला वाक्य या कोई भी एक वाक्य पास्ट इनफिनिट टेंस में दे रखा हो तो दूसरे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, व्हेन दे कॉल्ड मी, जब उन लोगों ने मुझे पुकारा, जब उन लोगों ने मुझे बुलाया, आई डैश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क, टू डू से भरना है तो क्या है, यानी टू डू यानी मैं कर रहा था, तो आई के अनुसार आप करेंगे वाज, और डू का चौथा फॉर्म डूइंग। आई वाज डूइंग माई होमवर्क व्हेन दे कॉल्ड मी, जब उन लोगों ने मुझे पुकारा मैं अपना होमवर्क कर रहा था। अर्थ समझ में आया नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं। व्हेन से जुड़ा हो, व्हाइल से जुड़ा हो, और कोई भी एक वाक्य पास्ट इनफिनिट टेंस में दे रखा हो तो दूसरे वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस ही दे रखा हो, मान लीजिए कि सी